आइए बच्चों, सूरदास के पद के प्रश्न और अभ्यास करते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बच्चों, मैंने आपको पहले पद्यांश में ही बताया था कि बालक श्री कृष्ण अपनी यशोदा माँ से कह रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। अर्थात किस लोभ के कारण तैयार हुए कि उनकी चोटी बलराम की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी हो जाएगी कि वो धरती पर लोटा करेगी। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? पहले प्रश्न से ही मेल खाता हुआ है ये। अपनी चोटी के विषय में श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि रोज रोज दूध पीने से उनकी चोटी लंबी होती जाएगी और बलराम की चोटी की भांति बहुत मोटी और लंबी होगी, और जब यशोदा माँ उनके बाल गूंथेगी तो वो धरती पर लौटने लगेगी। तीसरा प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते हैं? तो ये इसका उत्तर, कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। तो ये क्या कह रहे हैं कि माँ तू मुझे कच्चा दूध ही पिलाती रहती है और माखन रोटी नहीं देती। तो ये पंक्ति हमें ये बताती है कि श्री कृष्ण दूध की तुलना में मक्खन और रोटी को अधिक पसंद करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तैही पूत अनोखो जाए, तूने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो इसमें ग्वालन के मन के आक्रोश, क्रोध व्यक्त हो रहा है, और वो यशोदा को ये समझाना चाहती हैं कि श्री कृष्ण को उनकी शरारतों से रोका जाए, क्योंकि साधारण बालक इस प्रकार की शरारतें करते हैं तो उनकी माता उनके अच्छे के लिए उन्हें डांटती है। लेकिन यशोदा माँ ने अपने लाडले कृष्ण को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि वो उन्हें कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो यशोदा माँ को क्रोधित होकर कह रही है कि तूने ही कोई अनोखा पुत्र पैदा नहीं किया है। मक्खन चुराते और पांचवा प्रश्न, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? बच्चों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं और उनके मित्र भी छोटे हैं, और जो मक्खन है वो छींके में ऊपर रखा हुआ है। तो जब छोटे से श्री कृष्ण, बाल कृष्ण, छींके पे से मक्खन उतारने की चेष्टा करते हैं तो थोड़ा मक्खन गिर जाता है और कभी कभी मटकी टूट भी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि श्री कृष्ण शरारती भी हैं, तो सूरदास ने विशेष तौर पर लिखा कि अनभावत भूमि में ढरकायो, कि यानी जो उसको नहीं भाता मक्खन उसको वो भूमि पर गिरा देते हैं, तो इसलिए वो उसको थोड़ा सा मक्खन इसलिए गिर जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इस प्रश्न में बच्चों आपकी एक पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे आप तो मुझे पहला पद बहुत अच्छा लगा, जहाँ श्री कृष्ण अपनी चोटी पकड़कर ये माँ से बार बार पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और मैंने इतनी बार दूध पिया है, ये अभी छोटी की छोटी कैसे रह गई। तो ये मेरा बड़ा प्रिय छंद में से एक है, बड़ा प्रिय पद है ये मेरा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी।